नमस्कार, मैं हूं संदेश औलख शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी में बहुत सारे गाने आते हैं और वो गाने सिर्फ ऐसा नहीं है कि पंजाब तक सीमित हैं, दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। ऐसा ही एक गाना है पिंड पिया सारा गैंगलैंड बनया। क्योंकि पंजाबी गानों में अक्सर देखो लड़ाई झगड़ा और गैंगस्टर्स का किसी किसी गानों में जिक्र हो ही जाता है और उन्हीं में से एक गीत ये भी है और आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हो रही है। और चर्चा के पीछे की वजह है पंजाब का माहौल। डर है कि कहीं गैंग वॉर अब पंजाब में शुरू ना हो जाए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं, बदला लेने की बात की जा रही है, मारने मराने की बात की जा रही है, जिसके बाद एक डर बना हुआ है कि कहीं गैंग वॉर शुरू ना हो जाए, कहीं पंजाब का माहौल खराब ना हो जाए। ये डर आम लोगों के मन में भी है और साथ के साथ पुलिस को भी इसका शक है। और आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि ये शक जो गैंग वॉर का है वो कैसे पैदा हुआ, किन किन हालातों से हम कह सकते हैं कि कहीं पंजाब में गैंग वॉर शुरू ना हो जाए। और साथ ही बताएंगे कि कौन कौन से प्रमुख गैंगस्टर्स हैं जो सक्रिय हैं इस वक्त पंजाब में और 100 दिन में तकरीबन रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में कितनी कत्ल की वारदातों को अंजाम दिया गया। पेश है रिपोर्ट। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां सालाना 1.25 करोड़ टन गेहूं और 1.25 करोड़ टन चावल पैदा होता है। ये राज्य अपनी संस्कृति सभ्याचार के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन इसकी गिनती उन राज्यों में भी होती है जहां बड़े बड़े गैंगस्टर्स भी पैदा हुए और इनमें बड़ी बड़ी गैंग वार भी हुई। और अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ये गैंग फिर से चर्चा में है और अब जब बार बार इनके द्वारा सोशल मीडिया पर मारने बदला लेने जैसी धमकियां दी जा रही हैं, तो फिर राज्य में गैंगवार का डर बढ़ता जा रहा है। गैंगवार का खतरा। मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में गैंगवार की आशंका बढ़ गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए गोल्डी बराड़ ने कहा कि हमने मोहाली में कत्ल किए विकी मिट्टू खेड़ा की हत्या का बदला लिया है। गोल्डी के इस बयान के बाद बबीहा गैंग भी सामने आया है। वायरल फेसबुक पोस्ट में उसने कहा है कि मूसेवाला उनसे नहीं जुड़ा था, फिर भी उसका नाम हमारे साथ जोड़ा जा रहा है, इसलिए वो इसका बदला लेंगी। बम्बीहा गैंग के इस बयान से ये साफ है कि दोनों गैंग को पुलिस का खौफ नहीं है। वहीं अब मूसेवाला की हत्या के बाद दिल्ली एनसीआर के नीरज बवाना गैंग ने धमकी दी है। बवाना गैंग ने कहा है कि 2 दिन के अंदर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेंगे। इस संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर धमकी दी गई है। बवाना गैंग के साथ तिल्लू तेजपुरिया, कौशल गुड़गांव और दविंदर बबीहा गैंग भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में पंजाब में गैंगवार की आशंका बढ़ गई है। निशाने पर खिलाड़ी और गायक। अगर पिछले कुछ घटनाओं को देखा जाए तो ये साफ है कि गैंगस्टर के निशाने पर कबड्डी से जुड़े लोग और गायक निशाने पर उनके रहते हैं। मार्च में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल अंबिया की हत्या से साफ था कि करोड़ों रुपए की कबड्डी लीग में गैंगस्टरों का दखल बढ़ गया है। वहीं गैंगस्टर्स का सिंगिंग इंडस्ट्री में दिलचस्पी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। 1990 के दशक में जब बॉलीवुड ऊंचाइयों को छू रहा था, तब वहां अंडरवर्ल्ड की एंट्री हुई। ठीक उसी तरह करीब 4 साल पहले पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में गैंगस्टर्स की एंट्री हुई थी। इनके निशाने पर कई नामी गायक और कलाकार रहे। साल 2018 में गायक परमेश्वरमा पर हमला, पंजाबी गायक गिप्पी गरीवाल से रंगदारी का मामला हो या फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, इन सब मामलों में कहीं न कहीं रंगदारी का कनेक्शन है, जिसमें गिरोह वसूली का धंधा चला रहे हैं। 100 दिन में 158 हत्याएं।
पंजाब में गैंगस्टर्स का नेटवर्क किस तरह से फैल चुका है, इसका अंदाजा 11 अप्रैल को पंजाब पुलिस के डीजीपी वीके भावरा द्वारा दिए गए आंकड़ों से समझ आता है। रिपोर्ट के मुताबिक भावरा ने कहा था कि पुलिस ने 545 गैंगस्टर्स की पहचान की है, जिन्हें ए, बी और सी कैटेगरी के आधार पर बांटा गया है और इनमें से अब तक 515 को पकड़ा जा चुका है, जबकि 30 गैंगस्टर अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। 2 करोड़ की आबादी वाले पंजाब में अगर खुद पुलिस 500 से ज्यादा गैंगस्टर्स की बात स्वीकार कर रही है तो साफ है कि राज्य में गैंगस्टरों का तंत्र काफी फैला हुआ है, क्योंकि हर गैंगस्टर के साथ उनके गुर्गे होते हैं जो उनके लिए मूसेवाला की हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। डीजीपी वीके भावरा के अनुसार जनवरी से मार्च के दौरान यानी 100 दिनों में 158 हत्याएं हुई हैं। इनमें से 6 हत्याएं गैंगस्टर्स के जरिए की गई हैं। राज्य में गैंगस्टर्स के खतरे का पंजाब पुलिस को भी अंदाजा है, इसलिए अप्रैल में उनके खात्मे के लिए एक एसआईटी का भी गठन किया गया है। प्रमुख गैंगस्टर। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 30 गैंगस्टर पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इससे साफ है कि अभी पंजाब में गैंगस्टर अपना नेटवर्क फैलाए हुए हैं और मूसेवाले की हत्या से ये साफ हो गया है कि जो गैंगस्टर जेल में बंद है वहां भी अपने गुर्गों के जरिए बाहर हत्याएं करवाने में सक्षम है। इस समय लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया जैसे प्रमुख गैंगस्टर्स के अलावा राज्य में दविंदर बबीहा के एनकाउंटर के बाद भी बम्बीहा गैंग सक्रिय है और मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की बात कर रही है। इसके अलावा मलिक गैंग का भी राज्य के कई इलाकों में आतंक है। इसी तरह प्रेमा लाहौरिया, सुखा कालवा, जयपाल भुल्लर, रॉकी आदि गैंगस्टर्स के मारे जाने के बाद भी उनके गुर्गे सक्रिय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। तो देख लिया आपने रिपोर्ट और जाना पंजाब का हाल कि किस तरह से पंजाब का माहौल खराब होता जा रहा है। सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जरूरत है सतर्क रहने की, सावधान रहने की। नमस्कार।